वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डी.एड. एस.सी. एच.आई. सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इस पेपर के अंतर्गत हम आप लोगों को पहला यूनिट चल रहा है इस पेपर के अंतर्गत, और पहला यूनिट है फैमिली। फैमिली के अंतर्गत हम आप लोगों को 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ा चुके हैं, और आज हम चर्चा करेंगे 1.4। और 1.4 का 4 है फैमिली एम्पावरमेंट, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, परिवार सशक्तिकरण, परामर्श एवं निर्देशन। तो यहाँ पर परिवार का बात है, और परिवार के साथ साथ ऐसा एक ऐसा बच्चा जुड़ा है जो समाज से एकदम अलग होता है। तो उसको लेकर हमें अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो पेरेंट्स हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं, उस बच्चे को लेकर जो हम लोग की जिम्मेदारियां होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। और बच्चा वो है हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा। तो जब किसी परिवार में किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चा अगर उस परिवार में आता है, तो उस परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता हैं, उनकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा हो जाती हैं। उस बच्चे का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जो सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग होता है। सामान्य बच्चे के अकॉर्डिंग ना बोल पाता है और ना सुन पाता है, और उसको हमें उसके साथ हमें कम्युनिकेशन बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें उसके अनुसार ही जो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो परिवार का जो उत्तरदायित्व है वो बढ़ जाता है। और जब तक परिवार जो लोग हैं या परिवार है, जब तक वो अपने में सशक्त नहीं होगा, तब तक ये सारी चीज़ें वो कर नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे पहला ये है कि हमें परिवार के जो लोग हैं उनको सशक्त बनाना है। तब जाके जो हमारे घर में जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, तो उसको कैसे हमें देखभाल करना है, उसको कैसे हमें आगे ले जाना है, और फिर उसको कैसे शिक्षा दीक्षा देना है, और फिर उसके बाद उसको हमें समाज में कैसे पुनः स्थापित करना है। ये सब सारी प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले घर के जो सदस्य हैं उनको सशक्त होना पड़ेगा। तब जाकर वो अपने बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को बताने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो उसी के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में परिवार का परामर्श एवं निर्देशन। परिवार बच्चे के विकास की प्रत्येक अवस्था में सहायता करते हैं। जब बच्चा युवा अवस्था में होता है तो उसे शारीरिक एवं मानसिक स्तर से संबंधित बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। बच्चे अपने विचार से दूसरे बच्चे को विश्वास दिलाता है कि उसमें विवेक, आत्मविश्वास एवं कुशलता का विकास होता है। एचआई बच्चों के भावनात्मक स्थिरता के लिए अभिभावक की प्रतिक्रिया सही होनी चाहिए, नहीं तो बच्चा भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण बच्चा मानसिक, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से टूट सकता है। श्रवण बाधित बच्चे के मनोविकास एवं सामाजिक विकास के लिए परिवार के सदस्यों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी श्रवण बाधित
बच्चे का विकास उचित ढंग से किया जा सकता है। ध्यान संतोष सॉरी ध्यान संतोष व्यक्त करना तथा रुचि, यह सब लक्ष्य बच्चे के संस के विकास में स्वयं को घोषित करता है। श्रवणबाधित बच्चे के विभिन्न अवस्थाओं में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे का विकास परिवार पर निर्भर करता है। इसीलिए परिवार का सशक्त होना अति आवश्यक होता है। परिवार सशक्तिकरण तभी संभव है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य शिक्षित हो तथा उस परिवार में यदि कोई दिव्यांगजन है तो उसको भी शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों का संवेगात्मक विकास होता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं तथा मनोस्थिति से परिचित हो पाते हैं तथा परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक समानता ही परिवार को सशक्तिकरण की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो परिवार सशक्तिकरण है वो कैसे पॉसिबल है। तो अगर परिवार सशक्तिकरण जो है वो शिक्षा के माध्यम से संभव है। अगर परिवार में सभी सदस्य अगर शिक्षित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवार सशक्तिकरण परिवार के जो लोग हैं वो सशक्त हो जाएंगे और जो उनके घर में हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको भी वो सशक्त बना सकते हैं। वहीं पर अगर शिक्षा का अभाव है तो जो परिवार का सशक्तिकरण है वो एक नज़र से देखा जाए तो वो कमज़ोर हो जाएगा और वहाँ पर उस दिव्यांग बच्चे को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परामर्श की आवश्यकता मनुष्य को सदैव से पड़ती रही है, किंतु परिवार एवं समाज के स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ परामर्श के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। पहले संयुक्त परिवार में व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्गों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट हो जाता था। वर्तमान में प्रतिस्पर्धात्मक एवं गतिशील जटिल युग में व्यक्ति परिवार के सदस्यों से परामर्श प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होता, उसे प्रशिक्षित परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। तो परामर्श आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब हमें किसी भी प्रकार की कहीं पर दिक्कत आती है या जब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या होती है या ऐसी समस्या जो जीवन पर्यंत हमारे साथ चले, उससे रिलेटेड जब हमारे घर में कोई बच्चा ग्रसित होता है तो उसको उससे संबंधित समाधान के लिए हम परामर्शदाता से मिलते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसी ही डिसेबिलिटी है, अगर किसी बच्चे को हो जाती है तो वो जीवन पर्यंत उसके साथ रहती है। तो उस डिसेबिलिटी को कैसे बच्चे में कम किया जाए, उससे यथासंभव कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए हम एक प्रशिक्षित परामर्शदाता के पास जाते हैं और वो परामर्शदाता हमको उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमको समाधान बताते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं कैसे उस डिसेबिलिटी से संबंधित हमें क्या क्या करना है। उसके बाद जाके हमको उस डिसेबिलिटी से यथासंभव
समाधान मिलता है। परामर्श का अर्थ। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कॉन्सिलियम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य तथा व्यक्ति के पास जाकर पूछता है, विचार विमर्श करता है, तर्क वितर्क तथा विचारों का विनिमय करता है। इस प्रक्रिया के उपरांत प्रार्थी समस्या समाधान योग्य होता है, उसका अधिकतम विकास होता है और वह अपना निर्णय स्वयं ले सकने योग्य हो जाता है। किसी बच्चे की अक्षमता को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहते हैं। सभी समाजों में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है, चाहे दो विकल्पों में एक चयन की समस्या हो, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव। परामर्श आवश्यक और अपरिहार्य हो जाता है। परामर्श में कम से कम दो व्यक्तियों की लिप्तता होती है, एक परामर्शक या परामर्शदाता और दूसरा परामर्श प्राप्त करने वाला होता है। श्रवण बाधित बच्चा अपनी अक्षमता के समाधान के लिए परामर्श चाहता है। श्रवण बाधित बच्चे के लिए उचित परामर्श प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे के अभिभावक श्रवण अक्षमता से अनभिज्ञ होते हैं। परामर्श की परिभाषा। स्मिथ के अनुसार परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्शग्राही को अपनी अक्षमता से संबंधित निर्णय लेने की योजना का निर्माण करने तथा समायोजन करने में मदद करता है। जोन्स के अनुसार परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है जो व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को, अपनी योग्यताओं, विशेषताओं, वातावरण एवं अवसरों को समझने में सहायता देने का प्रयास करते हैं। रूथ स्ट्रॉन्ग के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बीच अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। परामर्श की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। परामर्श मूलतः समस्यापरक होता है। परामर्श या दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप का स्वरूप है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, हम बता चुके हैं कि शुरू में ही बता दिया था कि परामर्श में दो लोग होते हैं, एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला। ठीक है। परामर्श संपूर्ण निर्देशन प्रक्रिया का एक सशक्त अंश है। परामर्श का मूल परस्पर विश्वास है। मैत्रीपूर्ण अथवा सौहार्दपूर्ण वातावरण में परामर्श अधिक सफल होता है। परामर्श के तत्व निम्नलिखित होते हैं। परामर्श प्रक्रिया में दो व्यक्ति संलग्न होते हैं। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य
छात्र छात्राओं को अपनी श्रवण अक्षमता को स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। परामर्श प्रार्थी की भावनाओं के अनुसार परामर्श का स्वरूप परिवर्तित होता है। प्रत्येक परामर्श साक्षात्कार निर्मित होता है। प्रत्येक परामर्शदाता अपना काम पूर्ण ज्ञान से करता है। यह एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। इनका उद्देश्य लोगों के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। यह सीखने की सुविधा प्रदान करती है। परामर्श के लक्ष्य निम्नलिखित होते हैं। अंतर्दृष्टि संवेगात्मक कठिनाइयों की उत्पत्ति एवं विकास की समझ अर्जित करना, जिसमें महसूस करने एवं क्रियाओं पर नियंत्रण करने की समझदारी बढ़ सके। स्वयं की जागरूकता अपनी सोच एवं समझ के प्रति जानकारी रखना तथा परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे श्रवणबाधिता से संबंधित स्वयं को कितना जागरूक कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक परिवार के सदस्य अपने बच्चे के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। सशक्तिकरण ऐसे कौशलों एवं जागरूकता पर कार्य करना जो सेवार्थी को अपने जीवन में आवश्यक नियंत्रण हेतु योग्य बनाया जा सकता है, क्योंकि बिना सशक्तिकरण के एचआई बच्चे को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले परिवार के सदस्यों का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता अपने बच्चे से संबंधित अक्षमता से अनभिज्ञ होते हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों का सशक्त होना जरूरी है। सामाजिक कौशल अर्जित करना सामाजिक एवं अंतर्वैयक्तिक कौशलों की सीखना एवं अभ्यस्त होना, जैसे वार्तालाप करना, व्यवहारिक कौशल सीखना, प्रभावी ढंग से संवाद करना, सामंजस्य स्थापित करना इत्यादि। श्रवण बाधित बच्चों को सामाजिक कौशल सीखना बहुत ज़रूरी होता है। श्रवण बाधित बच्चे समाज में सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करने से पहले उसे सामाजिक कौशल अर्जित करना होगा। समस्या समाधान परामर्शदाता सेवार्थी से संबंधित समस्या का समाधान करने का उपाय बताता है, क्योंकि परामर्शदाता श्रवणबाधिता से संबंधित दिव्यांगता के विषय में प्रार्थी को क्रमबद्ध तरीके से दिव्यांगता का समाधान बताना पड़ता है, क्योंकि श्रवणबाधित एक जटिल दिव्यांगता मानी जाती है। इसीलिए परामर्शदाता का यह प्रयास रहता है कि प्रार्थी की दिव्यांगता का समाधान सहजतापूर्वक हो सके। श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता इस दिव्यांगता से पूरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि माता पिता इस दिव्यांगता से अनभिज्ञ होते हैं। निर्देशन का परिचय। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें हमें अनुभवी व्यक्ति के द्वारा सही मार्ग प्रशस्त किया जाता है। निर्देशन के अंतर्गत बच्चे को उसके शैक्षणिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं शारीरिक पक्षों के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में विद्यालय, परिवार एवं सामाजिक परिवेश सम्मिलित होते हैं। निर्देशन का यह अटूट क्रम है और यह बच्चे को उसके जीवन के विविध पक्षों में आवश्यक होती है। निर्देशन के माध्यम से श्रवणबाधिता से संबंधित उचित सहायता की जा सकती है। निर्देशन का अर्थ। निर्देशन अंग्रेजी शब्द के टू गाइड से लिया गया है,
जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। निर्देशन एक सौ उद्देश्य प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुखी, संतुष्ट करना एवं उसे राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाना है। निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर उसे सहायता प्रदान की जाती है ताकि श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता अपने बच्चे की अक्षमता का समाधान कर सकें। निर्देशन के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चे के माता पिता को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने बच्चे की जन्मजात या जन्म के बाद की अक्षमता का समाधान कर सकें तथा वह अपने बच्चे के व्यक्तिगत जीवन में खुशी एवं समृद्धि ला सकें तथा समाज में उसको उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि सामान्य बच्चों को महत्व दिया जाता है। निर्देशन की परिभाषा। क्रो तथा क्रो के अनुसार निर्देशन प्रदर्शन नहीं बल्कि यह अपनी विचारधाराओं के माध्यम से दूसरों की समस्या का समाधान करना है। स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ दूसरे के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन सीखता है। जोन्स के अनुसार निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से समस्याओं को सुलझा सके। निर्देशन की विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। निर्देशन जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती है। शिक्षण की भांति निर्देशन भी विकास की प्रक्रिया है। प्रभावशाली शिक्षण तथा अनुदेशन में निर्देशन प्रक्रिया निहित होती है। बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया अपूर्ण होती है। निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं, शक्तियों तथा प्रशिक्षण से अनेक कौशलों को संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। निर्देशन में विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदेशन को अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करती है। निर्देशन व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए अधिक लाभदायक दिशा में उसकी अधिकतम क्षमता के विकास में निरंतर सहायक होता है। निर्देशन के सिद्धांत निम्नलिखित होते हैं। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को प्रेरक, उपयोगी व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है तथा उन उद्देश्यों की वैयक्तिक दृष्टि से क्रियान्वित करना है। निर्देशन स्वतः ही संचालित होने वाली ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो बाल्यावस्था से लेकर पौगंडावस्था तक उपलब्ध रहती है। निर्देशन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जो उन विशिष्ट समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में दक्ष हों। यहाँ पे एकदम सही बोले हैं कि निर्देशन का कार्य हमें ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहिए जो उस जो उस क्षेत्र में उसका स्पेशलिस्ट हो, उसको पूर्ण ज्ञान हो, ताकि अगर उसके पास कोई व्यक्ति आता है
तो वो उसकी समस्या का, या जो अगर हमारे पास कोई डिसेबल पर्सन आता है तो उसका, जो डिसेबल पर्सन हमारे पास आ रहा है तो उस डिसेबिलिटी से जुड़ी जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हमें कैसे कम करना है, क्योंकि ठीक तो कर नहीं सकते हैं। खाली उसकी समस्या को हम, उसकी जो डिसेबल पर्सन है जो हमारे पास निर्देशन के लिए आ रहा है, तो उसके डिसेबल को कैसे कम करना है इसके विषय में हम उसको अच्छे तरीके से बता सकें, तभी वो सही तरीके पे सही दिशा में कार्य हो सकता है। और वो कौन कर सकता है? जो उस क्षेत्र में परिपूर्ण हो। इसीलिए उसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उसमें दक्ष हो। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व को महत्व प्रदान करना, व्यक्ति में स्व निर्देशित करने की योग्यता का विकास करना। ये 1.4 समाप्त हो गया है। अब इससे संबंधित हम आपको 3 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आपको लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है ताकि हम आपका मूल्यांकन कर सकें। तो आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न 1, परिवार सशक्तिकरण क्या है? चर्चा कीजिए। परिवार सशक्तिकरण क्या है? चर्चा कीजिए। प्रश्न 2, परामर्श के अर्थ, परिभाषा तथा लक्ष्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। परिवार के अर्थ, परिभाषा तथा लक्ष्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। निर्देशन के सिद्धांत एवं विशेषता क्या है? चर्चा कीजिए। निर्देशन के सिद्धांत एवं विशेषता क्या है? चर्चा कीजिए।